और तुरंत ये माया है। माया प्रत्येक व्यक्ति को बिगाड़ने की कोशिश करती है। एक संत बिल्कुल संसार को छोड़ के गुफा में घुस गए, और गुफा भी गंगा किनारे और सामने मगरमच्छ। तो संत ने सोचा, बोले इसमें तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब संत दिखते हैं ना जो भजन करने लग जाता है। आजकल भैया भीड़ कहाँ होती है, चमत्कार के लिए नमस्कार है, हाँ भीड़ वही होगी। या तो संत धन दे जाए। आज की व्यक्ति की लालसा क्या है, कोई ये नहीं पूछता कि भगवान कैसे मिलेंगे, बस एक ही पूछते महाराज मैं दुखी हूँ, मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे का विवाह नहीं हुआ, मेरे बच्चे की सर्विस नहीं मिली। अरे भैया एक चीज मांग लो ना, कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जान, और जो सींचे मूल को फूल फले। भगवान को मांग लो सारी चीज मिल जाएगी। भगवान को मांग लो। अरे भैया रुपया पैसा मांगने से बढ़िया तो पैसे जो अधिष्ठाता है उसका जो मालिक है उसी को मांग लो ना। तो कह रहे थे संत गुफा में बैठ गए, सोचा बोले यहां कोई नहीं आएगा मेरे पास। माया ने देखा, ओहो बाबा तो बहुत अंदर अकेला बैठा है, बहुत अंदर अकेला बैठा है। माया गई और भैया माया ने सुंदर सा रूप बनाया, बढ़िया रूप बनाया, आंखों में अंजन डाला और महाराज केसों में गजरा इत्यादि लगाया और जाकर पैरों में पायल पहनी, और जैसे ही पायल को छनकाती हुई पहुंची, बाबा तो अपनी समाधि में मस्त। माया ने कहा बाबा अरे एक बार देख तो ले तू मुझे। संत कहते हैं 2 मिनट रुक जा, अभी मेरा थोड़ा सा नियम रह गया। और संत की एक दिन का जो उसकी साधना है वो पूरी होती नहीं, दूसरे दिन की चालू हो जाती है। और नाचती रही भैया भक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो माया भी अपना पूरा श्रृंगार उतारा और गंगा जी में फेंक दिया। बोले बाबा बिगाड़ने तो तुझे आई थी, लेकिन तूने मुझे बिगाड़ दिया, तूने मुझे बिगाड़ दिया। कि माया माया सब कहे और माधव कहे न तू। एक बार माधव कहे सुमाया एक बार माधव कहे कि माया हूं। तो भक्ति मिलेगी कैसे, भक्ति कैसे मिलेगी हमें? तो कहते हैं भक्ति के लिए एक मूल्य देना पड़ेगा हमको। मूल्य के लिए रुपया पैसा नहीं देना, क्या देना, तब भक्ति मिलेगी। क्रियता यदिगतो बिलब्धे। बोले कृष्ण रसमती कहीं भी मिल जाए वहां से ले आओ, लेकिन भक्ति कैसे मिलेगी हम सबको? उसके लिए एक ही मूल्य देना पड़ेगा। किलोल्य मात्रमपि मूल्य केवलम् कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु से किलोल्य मात्रमपि मूल्य केवलम्। बोले करोड़ों जन्मों के पुण्य से नहीं मिलेगा।
आप कितने भी पुण्य कर लो, उससे भक्ति नहीं मिलेगी। देखिए, पुण्य भी एक समस्या है। आप ज्यादा पुण्य कर जाओगे तो जब ज्यादा पुण्य हो जाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति को स्वर्ग में भेज देते हैं। लेकिन धन्य है ठाकुर जी की, हिमाचल वासियों के लिए, धर्मशाला वासियों के लिए तो यही स्वर्ग है। जब थोड़ी सी गर्मी होती है तो ठाकुर जी वर्षा देते हैं, घनश्याम बरस जाते हैं। स्वर्ग में है क्या? यही तो है जो कामना की यहाँ के व्यक्ति सोचते हैं, ओहो गर्मी हुई तो दूसरे दिन तो बारिश शुरू। जब पुण्य एकत्रित हो जाएंगे तो भैया स्वर्ग में पहुंचेंगे। स्वर्ग में क्या होता है? बोले आपको चकाचक खूब ऐशो आराम करने को मिलेगा। और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो महाराज पुनः हम धर्म पर फेंक दिया जाए। लोल्य मात्रमपि मूल्य केवल। भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति मिलेगी उत्कंठा का मूल्य देख के। उत्कंठा, आपकी इच्छा, उत्कंठा प्रबल जागृत हो उठे आपकी कथा के लिए, तब भक्ति मिल जाएगी। उत्कंठा कैसी होनी चाहिए? अरे जब मेघ बादल होते हैं और मयूर चिल्लाता है, प्यासा हूं प्यासा हूं, पपैया चिल्लाता है, बोले प्यासा हूं, बारिश हो, ऐसी उत्कंठा हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी इच्छा हमारे जीवन में आ जाए तो भक्ति मिल जाएगी। ऐसी इच्छा, जैसे आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम अब जानकी जी के साथ और लखन भैया के साथ जब वनवास के लिए निकले तो दंडकारण्य के जितने भी ऋषि थे उन्होंने देखा ओहो किशोरी जी को, बोले क्या हमें भी ये अवसर मिलेगा क्या? बोले कौन सा अवसर? भगवान कहने लगे अवसर ही अवसर है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बोले ये अवसर नहीं चाहिए हमें, तो ये अवसर चाहिए जो किशोरी को दे रखा, जो जानकी जी को दे रखा है आपने। क्या हम भी आपकी हृदय सेवा कर सकेंगे? तो जीवन में इच्छा बढ़ जाए, भक्ति तभी मिल सकती है। ऐसा नहीं जैसे कभी कभी देखा है महाराज, हम तो टेलीविजन ही चालू कर लेते हैं और कथा सुन लेते हैं। बोलो राधे राधे, अच्छी बात है, ज्ञान हो सकता है। टेलीविजन पर और भी काफी प्रोग्राम आते हैं, जैसे एक डिश भी दिखाते हैं ना, भोजन बनाना वगैरह, भोजन बनाना भी सिखाते हैं। तो आपने देखा है जब वो भोजन बनाते हैं तो जब भोजन वो तैयार हो जाता है और जब तैयार हो जाता है तो वो परोस भी देते हैं, तो उस भोजन से आपका पेट भरता है क्या? भरता है? नहीं भरता। तो ये भागवत से श्रवण करने से कैसे भर जाए? ज्ञान हो सकता है, श्रवण करो, उत्कंठा बढ़ जाए जीवन में प्रभु के प्रति। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन ली और बस तृप्त हो गए, तो भैया उसने कथा सुनी ही कि राम चरित जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जानाति नाही,
विशेष जानाते नहीं, रस विशेष जानाते नहीं, जिन हर कथा सुनी नहीं कानो, जिन हर कथा सुनी नहीं कानो। कहते हैं रामचरित जी सुनत नहीं, जो प्रभु की कथा को श्रवण करने के बाद तृप्त हो जाते हैं, बोले जितने तो सुनी ही नहीं। बहुत सुंदर कहा है। खोज डाला कुल जहां, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग है खबर समान, श्रवण रंग है खबर समान, ओ श्रवण रंग है खबर समान, ओ श्रवण रंग है खबर समान। सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो प्यारे, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, 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 राधे श्याम बोलो प्यारे, राधे श्याम 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 बोलो। तो कहा भक्ति कब मिलेगी? बोले उत्कंठा ले आओ और भक्ति ले जाओ। उत्कंठा को देख के भक्ति खरीद सकते हो, प्रेम देख के भक्ति खरीद सकते हो। उत्कंठा ले आओ और भैया भक्ति ले जाओ। किसी ने कहा महाराज ये मेरे बजट की बात नहीं है, ये मेरे बजट में नहीं है, कोई और बताओ, कोई सस्ती वस्तु हो तो वो दिखा दो आपके पास, और कोई सस्ती वस्तु हो जो मेरे बजट के लायक हो वो दिखा दो। तो कहते हैं गशब्द ज्ञान वाचक, बोली दूसरी वस्तु है मेरे पास ज्ञान। बोले ज्ञान ले जा सकते हो। बोले ज्ञान कैसे मिलेगा? तेरी ज्ञानान मुक्ति, भैया ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। या विद्या सा विमुक्त, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। बोले दूसरी वस्तु है मेरे पास ज्ञान, ज्ञान ले जा सकते हो। तो कहा बोले ये ज्ञान कितने का मिलेगा? तो ज्ञान कहते हैं जिज्ञासा ले आओ और ज्ञान ले जाओ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
बोले जिज्ञासा ले आओ और ज्ञान ले जाओ। जिज्ञासा का मूल्य देके आप ज्ञान ले जा सकते हो। जिज्ञासु हमेशा भरा हुआ रहता है। कथा में अगर जिज्ञासा से आओगे, देखिए तर्क अलग है। तर्क वो करता है जो कुछ जानता है और किसी की मानता भी नहीं। जिज्ञासा की दो स्थिति है, या तो वो शून्य होगा, उसको पता नहीं है,